एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक गरुड़ रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में एक विशाल पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था अपना घोंसला बनाकर। तलहटी के आसपास के गांव में रहने वाले पशुपालकों की भेड़ बकरियां चराने के लिए आया करती थी। जब उनके साथ उनके मेमने भी होते थे तो गरुड़ उन्हें अपना शिकार बना लेता था, क्योंकि गरुड़ विशाल पक्षी होता है और उसकी शक्तियां भी अधिक होती है, इसलिए वो ऐसा आसानी से कर लेता था। कौवा प्राय ये दृश्य देखता था कि जैसे ही कोई मेमना नजर आया कि गरुड़ अपनी चोटी से सीधा उड़ान भरता और तलहटी में जाकर मेमने को झपट्टा मारकर सहज ही आसानी से उठा लेता। फिर बड़े आराम से उसे घोंसले में ले जाकर आहार बनाता। कौवा रोज ये देखता और रोमांचित होता। रोज देखकर एक दिन कौवे को भी जोश आ गया। उसने सोचा कि यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज मैं भी ऐसा करूंगा। वह तलहटी पर चौकन्ना होकर निगाहें रखने लगा। कुछ देर बाद कौवे को एक मेमना तलहटी पर घास खाते हुए देखा। उसने भी गरुड़ की तरह हवा में जोरदार उड़ान भरी और आसमान में जितना ऊपर तक जा सकता था उड़ता चला गया। फिर तेजी से नीचे आकर गरुड़ की भांति झपट्टा मारने की कोशिश की, किंतु इतनी ऊंचाई से हवा में गोता लगाने का अभ्यास न होने के कारण वो मेमने तक पहुंचने के बजाय एक चट्टान से जाकर टकरा गया। उसका सिर फूट गया, चोंच टूट गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। सीख अपनी स्थिति और क्षमता पर विचार किए बिना किसी की नकल करने के विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए सदैव अपनी मौलिकता में रहें और विवेकयुक्त अनुकरण करें। खुदा ने हर किसी को उसकी खास एबिलिटी के साथ धरती पर भेजा है। ऐसे में अगर हम अपनी एबिलिटी को छोड़ दूसरों की कार्य कुशलता पर काम करने लगते हैं तो यही अंजाम होता है। इसी तरह हर मनुष्य को अपनी एबिलिटी योग्यता की पहचान कर उसी पर ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।